बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है उनको कमर की दर्द का मसला होता है, घुटनों की दर्द का मसला होता है, और ख़ास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनको तो उठने बैठने का भी मसला होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ऐसी वर्जिश बता रहा हूँ जो आप बड़ी आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी जिम की जरूरत नहीं है, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, और आप बड़ी आसानी से ये एक्सरसाइज करके तो आप अपनी बैक को, अपनी हिप्स को, अपनी टांगों को, अपने घुटनों को इसकी मुकम्मल दर्द से निजात पा सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है आपकी ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो अगर आपके घर में कोई ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ज़्यादा हैं, तो उनको आप ये ज़रूर एक्सरसाइज दिखाएं, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। और ये जो एक्सरसाइज है ये सिर्फ जो है वो ट्रेनर्स की तरफ से नहीं है, बल्कि ये जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जो ये चीज़ कहते हैं ये उनकी तरफ से है, और बड़ी आसान है। लेकिन चंद हफ्ते के इस्तेमाल से, ये चंद हफ्ते इसको करने के बाद आप जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। तो चलें बगैर किसी तमहीद के इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले 2-3 चीज़ें बड़ी जो है वो ध्यान से सुन लें, ताकि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं या बड़े हैं उनको कोई भी किसी किस्म का मसला ना हो। सबसे पहली चीज़ कि आपने इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने जिस पोजीशन में खड़े होना है वो आपकी टांगों की नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए। जैसे ये देखें कि जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, जब हम खड़े होते हैं तो ऐसे नॉर्मल खड़े होते हैं, तो आप देखें कि कुछ लोगों के जो पैर हैं वो थोड़े से ऐसे बाहर की तरफ, तो आपने उसी पोजीशन में खड़े होना है। आपने ये नहीं करना कि जब आप खड़े हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे कर लें, क्योंकि इससे फिर आपके जो जोड़ हैं उन पे प्रेशर पड़ेगा। तो क्योंकि हमारा मकसद जो है वो आसानी पैदा करना है और उनको सही जो गाइड करना है, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि आप सबसे पहले नेचुरल पोजीशन, और नेचुरल पोजीशन जो है वो तकरीबन 1 फुट जो है पैरों के दरमियान जो है वो होता है खला, तो आप उस नेचुरल पोजीशन में जाएं। अब जो मैं आपको, ये एक एक्सरसाइज है लेकिन इसको 3 स्टेप में करना है। अगर तो वो लोग जो बिल्कुल उठने बैठने से जिनको प्रॉब्लम्स है, वो उठ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ नहीं सकते, उनके लिए ये चीज है कि वो खड़े हों और इस पोजीशन में, और बेशक वो पहले जब किसी को पकड़ के, हाथ पकड़ के या किसी चीज को पकड़ लें, कोई सोटी पकड़ लें, कोई चीज पकड़ लें, या अगर बैलेंस नहीं है तो हाथों को इस तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें ताकि आपका बैलेंस रहे। तो ये एक्सरसाइज आपने सिर्फ इस हद तक करनी है। ये देखें, इसको जो है पहला स्टेप है मिनी स्क्वाड, छोटा। ये देखें, यहां पे आपने जाना है और बड़े आराम से इस तरीके से, और इसमें यह नहीं है कि आपने इस तरीके से नहीं रहना, बल्कि आपने थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है ताकि आपके पैरों की और ये जो है बैलेंस रहे। इस तरीके से आपने जाना है, ऐसे पैरों का, जैसे मैंने बताया। अभी मैं आपको साइड से करके दिखा देता हूं। आप साइड से इसको देखें, इस तरीके से आपने पैर उधर रखने हैं और थोड़ा इस तरीके से जाना है। आपकी ये जो हिप है ये थोड़ी ऐसे पीछे बाहर निकली हो, और जो आपका प्रेशर पड़े ज्यादा तो वो इस जगह पे पड़े। तो आपने इस तरीके से, बस इतनी मूवमेंट जो है ये इनफ है। बहुत सारे लोग जो है इसको बड़े गौर से देखें, पैरों की पोजीशन जो है वो बिल्कुल इस तरीके से है। इस तरीके से आपने करना है। अब ये जो है ये वो उन लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल बैठने में उनको बड़ी प्रॉब्लम है, दर्द है या कोई इस तरह का मसला है। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मैंने पोजीशन बताई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसे रहेंगे तो फिर सारा प्रेशर जो है वो आपके घुटने पे पड़ेगा। लेकिन जब आप ऐसे होंगे तो ये चीज हमने इसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये जो कमर है, ये हिप्स हैं, जब ये स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपको बैठने में बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कर लेंगे। तो दोबारा देख लें, इस तरीके से आपने करना है, ठीक है जी, ऐसे। और इस एक्सरसाइज को जो लोग कमजोर हैं, जो नया शुरू करें, तो इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट जरूरी है। आप देखेंगे कि चंद हफ्ते के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। ये थी उन लोगों के लिए जो ज्यादा कमजोर हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे लेवल पे, कि जो लोग, जिनको प्रॉब्लम है कि वो लोग कुर्सी पे बैठ सकते हैं लेकिन उनको बहुत ज्यादा मसला है, चारपाई पे या बेड पे बैठते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मसला है कमर है, तो वो इस एक्सरसाइज को फिर दोबारा पोजीशन जो है पैरों की, ये आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आपने पैरों की पोजीशन जो है ये पूरे जिस्म को ठीक रखने में मदद करती है।
तो आपने पैरों की पोजीशन बिल्कुल उसी हालत में रखनी है। उसके बाद आप इस जो है जितनी ये मैंने ये लगाया हुआ ये तकरीबन एक कुर्सी की जितना ऊंचा है, क्योंकि कुर्सी पे भी जब आप बैठते हैं तो आपका इस तरीके से 90 डिग्री होता है। तो अभी आप देखें कि आपने इतना नीचे जाना है। आप बेशक अपनी कुर्सी पे बैठें, लेकिन आपने रहना थोड़ा सा आगे की तरफ है, ऐसे नहीं बैठना। कुर्सी में भी जब आप बैठे तो आप थोड़ा सा आगे होके बैठें, कुर्सी की तरह टेक नहीं लगानी। आप इस तरीके से बैठें और फिर जनाब इस तरीके से आप उठें। अब आप इस एक्सरसाइज को जो है वो कम से कम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक रोजाना करना है। साइड से मैं आपको दिखा देता हूं इसका। आप पैरों की पोजीशन देख लें और आगे थोड़ा सा इस तरीके से झुका होना है और इधर जाना है इस तरीके से। ये देखें, यानी कि ये पैर जो हैं ऐसे और 90 डिग्री में इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज देखने में बड़ी आसान है, लेकिन इसका जो आपको फायदा होगा वो आपको डॉक्टरों की जो हजारों गोलियां खाने से भी ज्यादा फायदा होगा। इससे आपकी कमर, आपकी हिप्स, आपके घुटने, हर एक चीज जो है मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है इस एक्सरसाइज को आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप इसको बगैर कुर्सी पे बैठे कर सकते हैं, तो फिर आप जो है वो कुर्सी से साइड पे हट के तो आप इस तरीके से यहां तक आएंगे और उसके बाद आप ऊपर जाएंगे इस तरीके से। ये याद रखना है, आपने सीधा ऐसे बिल्कुल सीधा जो है इस तरीके से नहीं जाना। इस तरीके से सारा प्रेशर आपके घुटनों पे पड़ेगा। आपने इस तरीके से रहना है, इस तरीके से, ताकि ये जो आपकी ये चीज है ये सारी स्ट्रेच हो और ये ठीक हो। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का तीसरा, अगर आप इसको चंद हफ्ते करते हैं तो आप इंशाल्लाह इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप नेक्स्ट भी कर सकेंगे। या वो लोग जिनको अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी उनको प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो वो लोग इस एक्सरसाइज को इस तरीके से कर सकते हैं मुकम्मल। उसी आपने हालत में इसको आप जो है कुर्सी को आप साइड पे कर दें, तो उसी हालत में पैरों का मैंने जब जैसे आपको बताया कि जहां पे आपके नेचुरल पैर होते हैं, अगर किसी के थोड़े ऐसे होते हैं वो ऐसे खोलें, यानी कि आपके अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके घुटनों पे ज्यादा प्रेशर होगा। तो आप नेचुरल पैरों को खोल लें, बैलेंस के लिए हाथ इस तरीके से कर लें और आप जो है वो एक मुकम्मल स्क्वाड की हालत में आप जाएं। पोजीशन वही रखनी है कि आपने थोड़ा सा आगे की तरफ अपने आप को झुका के रखना है इस तरीके से, ये वाला। अब आप इसको साइड से देख लें, इसी एक्सरसाइज को, पैरों की हालत बिल्कुल वैसे ही। और जनाब आप बैलेंस के लिए हाथों को ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के करना है। अब अगर आप इस एक्सरसाइज को भी 5 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि आप स्ट्रांग हो गए हैं, आपको कोई मसला नहीं है खाली करने में, तो आप अपने घर में अगर आपके कोई डंबल पड़े हैं, कोई पानी की बोतलें आप भर के रख सकते हैं, 2 ईंटें आप पकड़ सकते हैं, या कोई भी चीज, किसी चीज को आप, कोई साफ चीज हो थोड़ी भारी, उसको आप इस तरीके से आगे की तरफ पकड़ के भी कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि कोई भी चीज अपने कंधों पे ना रखें, क्योंकि जब आप कंधों पे रखेंगे तो वो जो आपकी स्पाइन है इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो इस वजह से आप उस साइड को साइडों पे रखें। मसलन आपने कोई भारी चीजें पकड़ ली हैं तो आप उनको इस तरीके से साइडों पे करके तो आप इस तरीके से करें। या अगर आपने किसी चीज को आगे से इस तरीके से आप छाती के साथ लगा के तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये एक्सरसाइज जो है ये मर्दों खवातीन सारे कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है बल्कि खवातीन भी कर सकती हैं, और किसी भी उम्र में। बड़ों के लिए मैंने इस वजह से कहा कि बड़ों को इसकी ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन अगर आप यंग हैं, आप जो है स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो इस एक्सरसाइज को तमाम यंग लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर यंग लोग भी इसको करेंगे तो डेफिनेटली जब आप थोड़े थोड़ी उम्र में ज्यादा होंगे तो आपको वैसे ही कोई मसला नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने इंतजार करना है कि आप 60 साल से ऊपर हो, 70 साल से ऊपर हो, आपको दर्दें हों, आप उठने के काबिल ना रहें तो फिर आप इसको शुरू करें। बल्कि आप उससे पहले भी आप करते रहेंगे तो आपकी जो मोबिलिटी है, आपके उठने बैठने का जो आपका स्ट्रक्चर है सारा बॉडी का, वो ठीक रहेगा।
वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों की हेल्प हो, आप लोग बगैर किसी दवाई के, बगैर कोई ऐसी मेडिसिन खाए हुए आप अपने आप को सेहतमंद रख सकें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह ऐसी ही एक अच्छी वीडियो लेके मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम अच्छी वीडियोस आप तक पहले पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।